Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से बयान आया है कर्नाटका मिनिस्टर का, जहां पर उन्होंने सिद्धरामैया को फिनिश ऑफ करने की बात कर रहे हैं जैसे टीपू सुल्तान की। बाद में उन्होंने अपनी इस बात पर अफसोस जताया और माफ़ी मांगी। बीजेपी के लीडर और पहले के डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण का ये बयान आते हुए जहां पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है सिद्धरामैया को चलते। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया को उस तरह से ख़त्म कर देना चाहिए जिस तरह के मैसूर रूलर को ख़त्म किया गया था। यानी कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से सिद्धरामैया को फिनिशअप करने की बात करें जैसे टीपू सुल्तान को फिनिशअप किया गया था। लेकिन बाद में वो कह रहे हैं कि मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं था, फिनिश ऑफ मतलब मारना नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस को हराना मैं कहना चाह रहा हूँ। फिनिश ऑफ का मतलब हराने से मेरा बात करने का मतलब था। उन्होंने कहा कि मेरा कोई पर्सनल डिफरेंस नहीं है सिद्धरामैया से, हमारा पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। अगर इससे उन्हें हर्ट हुआ है तो मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन भाई क्यों आप बोलते भी हो और टीपू सुल्तान से कंपेयर करने की आपको ज़रूरत भी क्या है? हर बात को आप क्या करते हैं कर्नाटक में, टीपू सुल्तान को हर बात को बीच में ला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ला रहे हैं और माइनॉरिटीज़ को लाते जा रहे हैं और बीजेपी ये कुछ ना कुछ नया हथकंडा अपना रही है। जहां बेंगलुरु अपनी टेक्नोलॉजी और हाईटेक सिटी, सिल्क सिटी के लिए जाना जाता है, जो अपने क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है, आज वो सिटी सेकंड रैंक हो चुकी। किस लिए? स्लोएस्ट टू ड्राइव इन द वर्ल्ड। यहाँ एक स्टडी की गई है कि बेंगलोर एक ऐसी सिटी है वर्ल्ड में जो नंबर 2 पे आती है, जो सिर्फ और सिर्फ जिसकी स्पीड वहाँ पर आप चला ही नहीं सकते। यानी कि हाफ एन आवर आपका ट्रैवल जो है आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करने आपको आधे घंटे के ऊपर लग जाता है। ये जो है जियो लोकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो है ये लेटेस्ट रिपोर्ट क्रिएट की है। लंदन सबसे पहले आता है जहाँ पर 36 मिनट्स में आप 10 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। कैपिटल सिटी कर्नाटक की इस तरह का मामला चला है, ट्रैफिक जैम्स और कई जगहों पर सिग्नल्स के इश्यूज सब चीज़ चलती आ रही है। कल आपको हमने बताया था हज़रत टीपू सुल्तान के कमेंट पर किस तरह का बयान आया था नलिन कुमार कतील बीजेपी चीफ का। उस पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं टीपू सुल्तान का नाम लेता हूं, किसको क्या करना है मुझसे बात करें। यानी कि कतील कुमार के जो कमेंट जो आए थे उस पर टीपू सुल्तान का उन्होंने ये कहा कि कौन मुझे क्या करता है। क्या प्राइम मिनिस्टर एग्री करते हैं कि कर्नाटक के बीजेपी प्रेसिडेंट इस तरह की बात कहे हैं? एक ओपन कॉल किया गया है वायलेंस को, मर्डर को, जेनोसाइड को। क्या बीजेपी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी इसके खिलाफ, इस नफरत के खिलाफ? इस तरह सवाल कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी। मनाई रमज़ान मदीना में अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 3 पैकेजेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ज़रूर कांटेक्ट करिएगा 9945482620 या फिर 7483008903। स्वरा भास्कर हिंदी मूवी एक्ट्रेस का आप जानते हैं सबको, उन्होंने पॉलिटिकल लीडर फहाद अहमद से शादी की है। वेलकम टू माय हार्ट, इट्स अ कियोटिक बट इट्स योर्स, इसका कमेंट किया गया है। स्वरा भास्कर जो कि ट्विटर पर आकर अपने वेडिंग पोस्ट की है, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फहाद अहमद से उन्होंने शुरुआत में मुलाकात की थी जब वो एक्टिवली एक एक्टिविस्ट के तौर पर थे। वहाँ से उनकी मोहब्बत शुरू हो चुकी और ये अब रजिस्टर हो चुकी है वेडिंग कोर्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं अफसोस भरी खबर, जहां पर हम बात कर रहे हैं मर्डर ऑफ फरीदा बेगम। जी हाँ, फरीदा बेगम और एजाज जो है एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में तनाव हमेशा से रहता था। शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन शादी के इतने लंबे अरसे के बाद कोई ऐसी मामला उन दोनों के बीच में हुआ, इस तरह की खबर आ रही है। जहां पर पुलिस की अगर हम बात करें तो एजाज अहमद ने उनकी ही बीवी का कत्ल कर दिया है। जहाँ बेरहमी से उन्हें पत्थर से मार दिया है। वो फ़ोटोज़ आप व्हाट्सएप पे तो देखे होंगे, यूट्यूब पे हमें इसे ब्लर करना पड़ता है क्योंकि हमें स्ट्राइक्स आ जाते हैं वायलेंस के, तो इसकी वजह से हम ये आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन बड़ी बुरी हालत हो चुकी है और ये पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी ले जा चुकी है और एजाज अहमद फ़रार हैं। आप सबसे गुजारिश हम यही करते हैं कि आपके कितने भी मसले हों, भाई जान लेने की क्या वजह है? कितने मसले हों, अगर आप अलग रहना चाह रहे तो अलग रहिए, लेकिन किसी की जान लेना ये बहुत ही बुरी बात है। उसके बाद गुलबर्गा रेलवे स्टेशन से हम आपको खबर ला रहे हैं जहाँ पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने गुलबर्गा रेलवे स्टेशन के साथ जो कई सारे ट्रेन हैं कोविड के बाद जो उन्होंने स्टार्ट नहीं ली है, कई सारे ऐसे ट्रेन हैं जिनके अपने सर्विसेज रिज्यूम नहीं हुए हैं, उस पर क्या कहना है ऑर्गेनाइजेशंस का, आइए सुनते हैं। कोविड के बाद में सर बहुत सारे ट्रेन नहीं यहाँ पे हम लोग उमेश यादव जी लोकसभा में भी साबत के बारे में ट्रेन
भी उठाए थे। बाद में यहाँ पे डीसी ऑफिस में डीआरएम साहब को बुला के भी मीटिंग हो गया था। matter which I will not decide. Right? There are 68 visas. They are continuing. So it will only be a decision which will come from the board. Presently ठीक है, मैं एग्जामिन कर लेता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हसन हैदर है। मेरी बेटी 28 तारीख जनवरी में यहाँ पर प्रोफेशनल हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। इससे पहले सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो डलवाया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी बच्ची की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अभी भी उसी तरह से अभी भी NICU में वो एडमिट है। 15 डेज़ हो गए हैं। मैं जिस दिन आया था उसी दिन मैंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था BPL के लिए, मगर 15 डेज़ से ट्राई कर रहा था, हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सर की मदद मांगी, सर से मुलाकात की। मेरी वीडियो को देखकर सर आए। आने के बाद उन्होंने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने वादा किया कि मैं आपका BPL बनवा के दूंगा। मैं सारे काम जो कुछ भी आपकी ज़रूरियात है मैं उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। और उन्होंने अपने वादे को निभाते हुए ये BPL कार्ड मुझे एक दिन में बनवा कर दिया है। और इसी से मुझे लगता है कि मेरे आने वाले वक्त में भी मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या मेरी बच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सर और उनकी सारी टीम मेरे लिए रात के 2 बजे भी खड़े नज़र मिलेंगे इंशाल्लाह। और सर कह रहे हैं मुझे कि बेंगलोर में इससे अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिल सकता है और कोशिश कर रहे हैं सर। मैं भी चाहूँगा कि उनके साथ कदम ब कदम आगे बढ़ूँ। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी लो चल रही है। सब लोग मदद कर रहे हैं मगर यहाँ के डेली चार्जेस इतने हो रहे हैं कि और दवाइयों के मैं उसे भर नहीं पा रहा हूँ। आप सबसे यही इल्तिजा है कि मेरे लिए नहीं, मेरी बच्ची के लिए आपसे जो हो सकता है वो आप करें। बाकी मैं SDPI टीम को और सर को सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। उसके बाद हम बात करते हैं किस तरह से अलंद में हुई एक पीस मार्च, जहां पर गुलबर्गा से हम ये खबर आपको ला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर अलंद में ADGP, DIG और SP ने रूट मार्च की अलंद तालुका में ताकि पीस मेंटेन रहे। वहां पर महाशिवरात्रि के चलते हुए 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और उसी बात को चलते हुए यहाँ पर कोई डिफरेंसेस ना हो, ना कोई कम्युनल जो है कुछ यहाँ पर कोई गलत चीज़ें ना हो, इस तरह की बात सुनने में आ रही है। और यहाँ पर बिल्कुल पीस मेंटेन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से एक्टिव है। उसके बाद हम बात करते हैं अल शरह इंडिपेंडेंट PU कॉलेज ऑफ साइंस अलायंस किया है कर्नाटका स्टेट हाई स्कूल टीचर एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में, जहां पर 1 डे वर्कशॉप रखा गया है फॉर हाई स्कूल सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा एंड फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू टीचर्स के लिए। आइए देखते हैं। आज यहाँ पे अल शरह PU कॉलेज में इनकी वर्कशॉप है। हम भी उनका सपोर्ट किए हैं और सारे लोग मिलके इस वर्कशॉप को लेके और सारे कर्नाटक में किसी भी सूरत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एसोसिएशन लोग मिलके। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा एक ऐसा वेंचर जो आप सब देखते हैं, हैशबॉक्स से आपने ढेर सारा प्यार दिया है। आज उसका एक ऑफिशियल इनॉग्रेशन हो चुका है एक सॉफ्ट लॉन्च तौर पर, जहां पर वक्त देने के लिए जनाब सैयद अली अल हुसैनी साहब, जानशीन सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा मदनवाज के उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह, प्रो चांसलर KBN यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद रहे। साथ साथ डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी KBN यूनिवर्सिटी डायरेक्टर ऑफ कैंपस भी यहाँ पर मौजूद थे। साथ साथ मुर्तज़ा हुसैनी साहब, साथ साथ आखिब साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। साथ साथ ख़ास बात ये रही कि इस जगह के जो अम्यूज़मेंट पार्क जो यहाँ पर आ रहा है एशियन फन वर्ल्ड, जिसके जो प्रॉपरेटर हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन बिल्डर्स मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब और उनके फर्जन फराज रफ़ी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स यहाँ पर आए जो KBN चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं। उनके साथ साथ लोकल प्लेयर्स ने मिलकर यहाँ पर एक मैच भी खेला और ये इनाग्रेशन सेरेमनी काफ़ी सक्सेसफुल रही। हैशबॉक्स जो है बिल्कुल ताज धावा के सामने अपने हमारे इस वंडरफुल से अम्यूज़मेंट पार्क में मौजूद है, तो ज़रूर यहाँ पर आएगा और ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करेगा। मैं रफ़ी साहब को और ताहिर अब्बास को दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही शानदार एशियन फन वर्ल्ड भी बना हुआ है अतराफ़ में और उसी में ये हैश बॉक्स लोकेटेड है यहाँ पर, तो मैं दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। एशियन बिल्डर्स और हैश इंक्लूड का रिलेशन बहुत पुराना है। हमें खुशी है कि ये बॉन्ड और भी मजबूत होने जा रहा है विद द ओपनिंग ऑफ हैश बॉक्स एट एशियन फन वर्ल्ड। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, यू आर नॉट जज्ड बाय द हाइट यू हैव राइजन बट फ्रॉम द डेप्थ यू हैव क्लाइम्ड।
आप किस ऊंचाई पर पहुंचे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, आप कितने नीचे से ऊपर क्लाइम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़रूर आप इस थॉट को अपने जहन में रखिएगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। इस बार रमजान आप बना सकते हैं मदीना में। डिलक्स उम्रा पैकेजेस मौजूद हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स को फॉलो करें। आज के हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स में हम बात कर रहे हैं मेजर एंड वॉच योर वेट। कीप ट्रैक ऑफ योर बॉडी वेट ऑन अ डेली और वीकली बेसिस विल हेल्प यू सी व्हाट्स यूर लूजिंग एंड व्हाट यूर गेनिंग। जहाँ अपने आप को वेट अप कर लिए, मुझे थोड़ा लगता है कि मेरा वेट कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ चुका है, तो मुझे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज मी एंड जैद एक्सरसाइज हम करना शुरू कर दिए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा मेरा वेट 4 से 5 किलो बढ़ चुका है, जिसे मुझे अब कम करना चाहिए। उस तरह से आप लोग भी अपने अपने वजन को देखते रहें, वॉच आउट करते रहें कि आप वजन घट रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है तो क्या करना है, बढ़ रहा है तो क्या करना है। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। Comment section is presented by Villa Restro, multi-cuisine restaurant on Hunnabad Road, NH50, जहां पर आपको ग्रेट एम्बियंस के साथ मिलेगा आपको क्वालिटी फूड। उसका सीधे हम ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया मोहम्मद अख्तर का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। एडमिन ने लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई, अलन की न्यूज़ भी दीजिए, आज हमने दी है। रोशन बुटीक लिख रहे हैं, शेर मैसूर टीपू सुल्तान अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन कमज़ोर लोग अभी उनके जुमले से डरते हैं। शेर एक दिन की ज़िंदगी, गिदड़ की 100 साल की ज़िंदगी। बिल्कुल सही कहा आपने, माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा और सुकून से न्यूज़ बताते हैं। अल्लाह आपको दिन दुनी रात चुगनी तरक्की दे। आयशा सईद लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। फारिहा फराज लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम साहब, आप सबको अपनी हिफाजत रखें, आमीन, थैंक यू सो मच। मोहम्मद हबीब मत करें, पहले तो उस आदमी को ही नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में जो हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में बोल रहा है। तारिक अल रहीमी ने लिखा है, लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड डोंट रिग्रेट ऑल टाइम ऑन इट, थिंक अबाउट व्हाट्स रिमेनिंग, सेट द गोल एंड वर्क हार्ड टू अचीव इट। बहुत ही अच्छा थॉट है। आबिद हुसैन लिख रहे हैं, टीपू सुल्तान नहीं होते तो भक्त आज भी गुलाम होते अंग्रेज़ों के, और दलाल भी। एग्जाम्पल्स दलाल गोड से टीपू सुल्तान फर्स्ट मिसाइल मैन। इलेक्शन में ऐसे पागल कुत्ते बाहर निकल आते हैं, लाइट लो ऐसे कुत्तों को बोल रहे हैं। इंजीनियर रहमान लिख रहे हैं, द नोबल स्कूल के एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, वहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ है, स्कूल छूटने के टाइम काफ़ी ट्रैफिक हो रही है। फराज साहब से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रूर हम इस बात को बताएंगे और वहाँ पर एक ऑटो लाइन को पिकअप करने के लिए वहाँ पर कुछ बनाते हैं। सलीम मिसाल लिख रहे हैं कि भाई प्लास्टिक कंपनी पहले बंद करनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली मार्केट में प्लास्टिक से आना बंद हो जाएंगे। ये सब लोग करप्शन करते हैं, इसमें गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। अमीरुद्दीन ने सलाम लिखा है नेशनल लेवल पर नवोदय स्कूल के उसके बारे में जानकारी दीजिए, आई विल डेफिनेटली सी। फरहाना तज़ीन लिख रहे हैं, अरे हौले 14 की न्यूज़ 15 को लिख रहे हैं। अतीकुर रहमान लिख रहे हैं, माशाल्लाह। सलीमा बेगम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुपर सानिया शटल कॉक लिख रहे हैं, सलीमा बेगम। मोइन पटेल ने सलाम लिखा है। सैयद नाहिद ने लिखा है, बड़े बयान नहीं चीप घटिया बयान लिख रहे हैं। OBS ब्रांड एम्बेसडर लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शेर दिल फ्रीडम फाइटर थे जो इंडिया को दुश्मनों ब्रिटिश से बचाया है। जानबूझकर छोड़ना गुनाह है कबीरा, प्लीज़ रेस्पेक्ट रमज़ान और मुबारक मंथ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अस्सलाम वालेकुम। कभी भी कामयाबी जो दिमाग में ना रखें, कमी को दिल में जगह ना दें, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। उम्मे सलमा लिख रही हैं। शेख शोहेब लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ताजुद्दीन ने सलाम लिखा है। अस्मा अकबरी ने भी सलाम लिखा है। हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में लिखा है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई टीपू सुल्तान के बारे में कोई कुछ भी बोले, शेर मैसूर वो रहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखा है। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.